हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पाई क्लासेस बाय सचिन मलिक में। आज का हमारा टॉपिक वर्कशीट नंबर 51 क्लास 10th के लिए वृत्त के वृत्तखंड का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। आइए देखते हैं इस वर्कशीट का सॉल्यूशन इन हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। वर्कशीट नंबर 51 एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ ए सर्कल यानी कि वृत्त के वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, अब क्षेत्रफल निकालने से पहले हमें पता होना चाहिए वृत्त का वृत्तखंड क्या होता है। देखो पिछले जो वर्कशीट थी वर्कशीट 50 उसमें हमने क्या सीखा था, एरिया ऑफ सेक्टर यानी त्रिज्याखंड का। देखो ये बना के दिखा रखा, ये हमारा त्रिज्याखंड होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा क्या होता था, त्रिज्याखंड। इसका हमने फार्मूला सीख लिया। और वृत्त का जो परिधि होती है उसका कोई सा भी छोटा सा पार्ट ले लो, यानी ये और इधर ये सब क्या होती है, वृत्त की चाप यानी आर्क ऑफ सर्कल। ठीक है, तो अब वृत्तखंड क्या होता है यानी सेगमेंट क्या होता है। ठीक है, आइए अब हम उसे देखेंगे। सेगमेंट में तुम्हें समझाता हूँ। मान लो कोई भी ये हमने एक सर्कल बना लिया, इस पर कोई भी जीवा खींच दो। ये जीवा तुम्हें पता ही है, वृत्त के किन्हीं भी दो पॉइंट को मिला दो सर्कल के, वो हमारी जीवा या कोड होती है। तो अब इस कोड ने सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक अपर पार्ट, एक ये लोअर पार्ट इधर जो इसमें दिखाई दे रहा है। तो जो बड़ा वाला पार्ट है उसे बोलते हैं दीर्घ वृत्तखंड यानी मेजर सेगमेंट। ठीक है, तो मेजर सेगमेंट कौन सा हुआ, ये ऊपर वाला यानी दीर्घ वृत्तखंड। और जो नीचे वाला छोटा पार्ट है ये लघु वृत्तखंड यानी कि माइनर सेगमेंट। तो ये जो सेगमेंट बन गई है इसका एरिया ही हमें ये जो सारा एरिया ये ही हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, इस वाली वर्कशीट में। अब देखो कैसे करेंगे हम इसको फाइंड आउट। आइए दोबारा मैं आपको बना के दिखाता हूँ। मान लो हमने कोई भी ये इस तरह से हमने सर्कल ले लिया और एक इसमें हमने सेगमेंट बना लिया। हमें नीचे वाले का एरिया निकालना, तो इसमें पॉइंट कहीं पर सेंटर भी होगा, तो ये बना लिया हमने। ठीक है, अब ये पूरा क्या बन गया, अगर मैं बीच में सेगमेंट को भी हटा दूँ तो ये सेक्टर बन गया जो हमने पिछली वाली वर्कशीट में हमने करा हुआ है। अगर ये जो पोर्शन है, देखो ये पूरा इतना यहाँ से लेकर ये हो गया हमारे पास सेक्टर। इसका फार्मूला हम कर चुके हैं, यहाँ पर एंगल होता था हमारा थीटा। अगर इस पूरे वाले जो सेक्टर है, ये त्रिज्याखंड है, इसमें से अगर मैं ये ट्रायंगल जो बन रहा है इसका एरिया माइनस कर दूँ, ये पूरा एरिया अगर मैं माइनस कर दूँ तो नीचे जो पोर्शन वाइट वाला रह गया इस सेक्टर का, ये एरिया बच गया हमारा सेगमेंट का। कहने का मतलब ये है कि सेक्टर के एरिया में से अगर ये जो ट्रायंगल इसमें बन रहा है इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दिया जाए तो हमारे पास सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट हो जाता है। कौन से सेगमेंट का, माइनर सेगमेंट का या लघु वृत्तखंड का। अब बड़े का निकालना है, यानी बड़ा कौन सा बच गया अब हमारे पास। जब छोटा हमारे पास निकल गया, जैसे ये था, हमें इस पार्ट का हमारा निकल गया, इस वाले पार्ट का निकल गया, कहता बड़े का भी निकालो, ऊपर वाले का भी। ऊपर वाले का कैसे निकाल लेंगे, जो पूरा सर्कल है सर्कल के एरिया में से लघु वृत्तखंड घटा दो, यानी माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस कर दो, तो आराम से हमारा निकल जाता। अब देखिए सेक्टर का एरिया का फार्मूला तुम्हें पता ही है, क्या होता था, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। ये था हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर। और ये जो हमारा ट्रायंगल बनता है इसका एरिया का फार्मूला है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। याद रखना इस फार्मूले को, इस फार्मूले से बहुत आसानी से ये हो जाता है। ठीक है, सेक्टर का एरिया में से माइनस कर दो एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, इजीली हमारे पास क्वेश्चन फाइंड आउट हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 1 देखो, अभी हमारे पास क्या था, फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। किसका एरिया, लघु वृत्तखंड का एरिया, जिसकी रेडियस यानी त्रिज्या और क्या है, ये त्रिज्या और जीवा यानी कोड दोनों की दोनों 4 सेंटीमीटर दे रखी हैं। ठीक है, और इसमें ट्रायंगल बनाना हमें OAB। तो माइनर सेगमेंट का हमें एरिया निकालना, आइए करते हैं हम इसे। देखो ये है हमारा एग्जांपल 1, मैंने फिगर बना लिया। फिगर में हमें ये क्या है, ये रेस है, ये इधर वाली भी हमारे पास क्या हो गई, रेडियस हो गई, ये भी 4 है, ये भी 4 है, और जो AB हमारी कोड है ये नीचे वाली, ये भी हमारी 4 सेंटीमीटर है, सब कुछ 4 है। तो क्लियरली हमें फिगर में से पता चल रहा है कि OA, OB और AB ये सब हमारी इक्वल हैं। इसका मतलब क्या हो गया, ये एक इक्विलेटरल यानी समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, थीटा, विच एम्प्लाइज थीटा
60 डिग्री। ठीक है, ये चीज़ हमें पता चल गई। बस अब हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। कौन सा माइनर सेगमेंट, ये, इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना। कैसे, एरिया ऑफ त्रिज्याखंड यानी सेक्टर माइनस एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। यहाँ पर रिक्वायर्ड एरिया भी लिख सकते हैं, या हम लिख देंगे एरिया ऑफ माइनर, ठीक है, माइनर सेगमेंट। चलो जी, क्या फार्मूला होता है इसका, इसका फार्मूला भी मैंने तुम्हें बताया क्या होता है कि एरिया ऑफ सेक्टर यानी कि पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये होता है। तो पाई की वैल्यू 22/7 हम ले सकते हैं अपने आप। ठीक है, आर 4 है, ये वाला आर भी 4 है, थीटा हमारा 60 आ गया है, नीचे यहाँ पर हमारे पास 360 आ गया, माइनस 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 साइन 60। ठीक है जी, अब इसको सिंप्लीफाई करना है। 60 से इसको 6 बार काट दिया, 2 2 जा 4, 2 3 जा, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब ज़्यादा नहीं कटेगा। अब इसको हम क्या करेंगे भाई, 22 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 176, ऊपर तो आ गया 176 अपॉन 21। ऐसे इधर 2 से हम इसको काट देंगे 2, तो ये हो गया 8 मल्टीप्लाइड बाय साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। 2 से इसको काट दो 4, और इधर इसकी वैल्यू हम रख देंगे, और इसको बाद में हम सिंप्लीफाई कर देंगे। 21 से इसको काट लेना, जो भी हमारे पास यहाँ पर आएगा, माइनस 4 की वैल्यू ये इसकी वैल्यू 1.732 होती है। 4 को और 1.732 इसको मल्टीप्लाई कर लेना, जो भी यहाँ पे आएगा माइनस करके इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। डेट इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए, ये है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2। कह रहा है कि एक कोड यानी एक जीवा है, कौन से सर्कल में, जिसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है, वो सेंटर पर 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो एरिया निकालो, एरिया किसका, माइनर सेगमेंट का और मेजर सेगमेंट का, दोनों का निकालेंगे हम। आइए देखते हैं इसका भी। देखो, ये हमने फिगर बना लिया है इसका। OAPB, इसकी जो रेडियस है 10 सेंटीमीटर है, और ये जो एंगल है हमारे पास सेंटर पर जो एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री हमें दे रखा है। क्या था, फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट APB। माइनर सेगमेंट कौन सी है हमारे पास, ये वाली, ये हमारी APB है। ठीक है, इसका एरिया निकालने के लिए वही तरीका कि इस जो सेक्टर है, त्रिज्याखंड जो है, उसमें से ट्राइंगल OAB का एरिया माइनस हम कर देंगे। ये फार्मूले लगा लिए हमने, पाई स्क्वायर थीटा माइनस ये। अब देखो इसको हम कैसे करेंगे, वही वैल्यू हमारे पास है 22/7, इधर ये 10, फिर से 10 अपॉन 360 और मल्टीप्लाइड बाय 90। ठीक है, और माइनस 1/2 10 और साइन 90। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। देखो 90 से इसको काटा 4, 2 2 जा 2 5 जा, फिर 2 से काट दिया, फिर ये 11 आ गया हमारे पास। तो 11 5 जा 55, तो इधर आ गया भाई 550 बटे में 7, 2 से काटो 50, अब यहाँ पर आ गया 50। क्यों, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू तो 1 होती है। ठीक है, तो इसलिए मैं 2 से 5 काटा, इसकी वैल्यू रखी। अब हमारे पास ये सॉल्यूशन हमारे पास आ गया। अब चाहो तो इसको एलसीएम लेके सोल्व कर लो। यहाँ पे 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 7, यहाँ तो 550 रहा, और यहाँ 350 आ गया, यह आ गया 200/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या है, हमारा माइनर सेक्टर का है। अब मेजर सेक्टर कैसे निकालें, मैंने तुम्हें बताया। मेजर सेक्टर निकालने के लिए सर्कल के एरिया में से माइनर सेक्टर माइनस कर दो। तो क्या लिखेंगे, एरिया, यहाँ पर आ जाएगा एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। ठीक है, अब मेजर सेक्टर का जो एरिया है वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, यानी पूरे सर्कल का एरिया, माइनस एरिया ऑफ माइनर। ठीक है, एरिया ऑफ माइनर। तो बताओ जी, पाई/7 रखो इसमें, 10 गुना 10 माइनस के 200/7। बस इसको सोल्व करना है। ऊपर क्या हो गया 2200। ठीक है, यहाँ पर हो गया हमारा 2200/7, 200/7। तो देखो डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर वाली वैल्यू कट जाएंगी खाली। 2200 में से 200 गया तो क्या आ जाएगा 2000
बटे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे ही आंसर छोड़ दो या इसको पॉइंट में सोल्व भी कर सकते हो। अब देखो ये है हमारा एग्जाम्पल नंबर 3, कहता है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, वही लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। रेडियस दे रखी है और कोड की हमें लेंथ दे रखी है, यानी एंगल वगैरह बाकी कुछ नहीं दे रखा, सिर्फ रेडियस दे रखी है हमें और कोड जो है कोड की हमें लेंथ दे रखी है। तो आइए देखो करते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए बहुत आसान है ये भी। आइए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। जो रेडियस है हमारे पास दोनों, ये भी 5√2, इधर वाले भी 5√2, और जो कोड है यानी जीवा ये हमें 10 सेंटीमीटर दे रखी है। तो हमें क्या नहीं पता, हमें ये एंगल नहीं पता। जब तक ये एंगल नहीं पता हम कैसे निकाल दें, एंगल तो हमें ज़रूर चाहिए। तो हम ये एंगल हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखो, हमें इस ट्राइंगल की तीनों साइड्स हमें पता है। एक तो तरीका ये है कि हम त्रिज्याखंड के एरिया में से इसका ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दें, लेकिन त्रिज्याखंड का एरिया भी निकालेंगे तब भी हमें एंगल पता होना चाहिए। जब तक ये एंगल हमें नहीं पता होगा हम ये काम नहीं कर पाएंगे। तो देखो तीनों साइड्स हैं, एक बार ज़रा ध्यान से देखो, हम इन तीनों साइड्स का स्क्वायर करके देखते हैं क्या आता है। इसका स्क्वायर करेंगे 5 का स्क्वायर 25, √2 का स्क्वायर 2, तो यानी कि इसको हम ऐसे लिखें 25 × 2, यानी कि हो गया 50। जो दूसरा है वो भी क्या हो गया 50। जो तीसरा है 10, वो भी क्या हो गया 100। अब देखो जरा इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं, ठीक है, तो ये जैसे हमारे पास ये क्या था OA था, ठीक है, ये हमारे पास OB था और ये हमारे पास AB है, ठीक है। ये AB की वैल्यू थी यानी OB का स्क्वायर, ये इसका स्क्वायर और ये इधर इसका स्क्वायर, ये हमने निकाल लिया। अब हमें यहाँ से क्लियरली पता चल रहा है कि OA का स्क्वायर OB का स्क्वायर अगर मैं ऐड कर दूँ 50-50, ये किसके बराबर आ रहा है AB के स्क्वायर के बराबर आ रहा है। और ऐसा कब होता था पाइथागोरस थ्योरम में कि किसी भी ट्राइंगल की दो साइड के स्क्वायर का सम अगर तीसरे के बराबर आ जाए तो ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल हो जाता था। विच इम्प्लाइज कि OAB इज राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब क्या हो गया समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज है तो ये क्या हो गया हमारे पास 90 डिग्री। बस अब एंगल पता चल गया, अब निकाल सकते हैं। अब तो कोई सा भी एरिया निकाल लो। नाउ एरिया ऑफ वही माइनर सेगमेंट निकाल लो भैया। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हम निकाल लेंगे इजीली। अब क्यों, क्योंकि फार्मूला वही है हमारे पास, πr² थीटा बटे 360 - 1/2 r² साइन थीटा। अब तुम पे आर की वैल्यू भी, आर की वैल्यू क्या है 5√2 है ना, तो बस करते चले जाएंगे। अब तो हमारे पास ईजी है मेथड, π/7 5√r² करोगे यानी 5√2 का स्क्वायर करोगे, 5 का स्क्वायर 25, √2 का स्क्वायर 2 और ये हो गया 90, नीचे हो गया 360, ठीक है। ये 25 है हमारे पास और ऐसे 1/2, 5 का स्क्वायर 25, √2 का 2 और साइन 90 की वैल्यू हमारे पास 1 होती है। ये तो 2 से यहाँ 2 कट गया। बस इसको सॉल्व कर लो, जो भी आएगा डेट इज योर आंसर। आइए अब करते हैं ट्राई योर सेल्फ वाले क्वेश्चन या स्वयं प्रयास कीजिए। पहला क्वेश्चन है कि एक कोड है जो सर्कल की है, वो रेडियस 5 सेंटीमीटर वाला हमारा सर्कल है। इस तरह से अगर हम सर्कल बना लें तो ये हमारा सर्कल बन गया, दिस इज़ 5, दिस इज़ 5 और ये हमारी कोड हो गई। ये एंगल बन रहा है 45 डिग्री। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट यानी ये हमें निकालना है, ठीक है। सिंपल है, सारी वैल्यूज हमें पता है, रेडियस पता है और थीटा पता है। तो πr² थीटा - 1/2 r² थीटा, यही फार्मूला में अप्लाई करेंगे। यही काम क्वेश्चन 2 में करना है। क्या था, एक कोड है, रेडियस है हमारे पास 15 सेंटीमीटर और एंगल बन रहा हमारा 60 डिग्री, यानी ये 15 हो गया, ये भी 15 हो गया और ये जो एंगल है ये बन गया अब 60 डिग्री। तो एरिया ऑफ माइनर एंड मेजर दोनों का निकालना है, जैसे हमने सेकंड क्वेश्चन में करा था, ठीक है। बस ये ध्यान रखना कि पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है और √3 की वैल्यू हमारे पास 1.73 लेनी है। क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकाल लेना। फिर एरिया ऑफ मेजर सेक्टर कैसे निकालेंगे, सर्कल के एरिया में से माइनर सेक्टर वाला माइनस कर देंगे। तो लास्ट बचता अब हमारे पास, देखो लास्ट में क्या कहता है ये, लास्ट भी हमारे पास ईजी है। कहता इन ए सर्कल, रेडियस यहाँ भी रेडियस दे रखी है, आर्क जो बना रही है, ठीक है, आर्क सबस्टेंड एन एंगल 60 डिग्री एट सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। ये इस टाइप से है, यहाँ पे कोड नहीं कह रहा है, यहाँ पे आर्क कह रहा है। तो आर्क कौन सी होती है, आर्क ये होती है,
सर्कमफ्रेंस का कोई भी पार्ट हमारा आर्क होता है। ये सेंटर है, ये आर्क, यहाँ पर जो एंगल बना रही है वो हमें गिवन है, कितना है 60 डिग्री है भाई, और रेडियस हमें दे रखी है 21। ठीक है, पता फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, निकाल दोगे एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, पाई स्क्वायर थीटा बटे 360। ये जो सेक्टर हमें दिख गया ये पूरा, इसका एरिया निकाल दोगे। एरिया ऑफ द सेगमेंट, सेगमेंट कौन सी, ये जो इसको मिलाने से बनेगी, ठीक है, एरिया ऑफ सेगमेंट, ये मैंने पूरा कलर जो कर दिया नीचे नीचे वाला हिस्सा। अब इसका तो एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे बनेगा, एरिया ऑफ ये सेक्टर निकाल लो, इसमें से जो ट्राइंगल ये बन गया है इस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दो। तीनों क्वेश्चन बहुत ही ईजी हैं, इनको तुम आसानी से कर सकते हो। तीनों क्वेश्चन आपको अपनी कॉपी में करने हैं, साफ साफ हैंड राइटिंग में, उसकी फ़ोटो खींचनी है और अपने अपने टीचर को व्हाट्सएप पर सेंड करनी है। धन्यवाद।